ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाय गोविंदाय। हे कृष्ण शरणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे राधेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। भगवत गीता के हम दूसरे अध्याय से पहले पढ़ा था हमने 13वां श्लोक और बाद में पढ़ा हमने जी 22वां। पहले हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा बताइए। इस शरीर को कौमारम, यौवनम और बाल्यावस्था, कौमारम और वृद्ध अवस्था, इस शरीर को 3 अवस्था की प्राप्ति होती। पहले हमने ये पढ़ा कि वैसे इस शरीर की 6 अवस्थाएं हैं। वैसे इस शरीर की कितनी अवस्थाएं? 6। पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, उस बीच बीमार होता है और मर जाता है। इस तरह की इसकी अवस्थाएं आती है। और 3 अवस्था जो गीता कहती है वो है जन्म, जवानी यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा, और फिर उसकी हो जाती क्या है? मृत्यु। और कभी कभी 2 अवस्था में ही मृत्यु आ जाती है कि बचपन होती है, जवानी होती है और जवानी में ही मृत्यु आ जाती है, यानी बुढ़ापे तक पहुंचता ही नहीं है। और कभी कभी एक ही अवस्था होती है कि बचपन में ही मृत्यु हो जाती है, बचपन में ही मृत्यु हो जाती है, ना जवानी तक पहुंचता ना बुढ़ापे तक पहुंचता है। अर्थात ये 3 अवस्था के बीच ही आत्मा घूमती है और फिर छोड़ देती है। तो गीता में लिखा है या बुढ़ापा या जीर्ण। जीर्ण का मतलब क्या हुआ? जीर्ण का एक मतलब निकलता कमजोर हो जाना, लेकिन एक हो जाता छिन्न भिन्न हो जाना। छिन्न भिन्न हो जाना मतलब कैसे? इस शरीर में कोई बीमारी आ जाए, रोग अवस्था आ जाए तो भी जीर्ण हो जाता है, या फिर कोई ऐसी अवस्था हो जाए जिसमें शरीर कट पिट जाए, जैसे एक्सीडेंट हो गया, जैसे कहीं से ऊपर से गिर गया, कैसे आग लग गई, कैसे पानी में डूब गया। अर्थात शरीर के छिन्न भिन्न हो जाने से भी, अर्थात शरीर के जीर्ण, जीर्ण का एक मतलब मात्र बुढ़ापा ही नहीं है। गीता कहती जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है, मतलब या तो ये शरीर में कहीं काटपीट हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट हो गया,
तब भी आत्मा शरीर को त्याग देती है। किस तरह से, एक छोटा सा उदाहरण फिर से आपको समझाऊं। आपका घर है, आपका घर है, उस घर की इंजीनियर ने गारंटी दी है 100 साल की। समझिएगा इस उदाहरण को। इंजीनियर ने गारंटी कितनी दी है? 100 साल की। लेकिन कभी भूकंप आता है और वो घर गिर जाता है, तो आप क्या करते हो? तुरंत उसमें से बाहर निकल जाते हो। जैसे ही ये वो घर गिरने वाला होता, आप क्या करते हो? बाहर भाग जाते हो ना। ऐसे ही आत्मा, जब इस शरीर का कभी एक्सीडेंट हो जाए, जब ये शरीर का कुछ छिन्न भिन्न हो जाए, जब ये शरीर में कहीं टूट फाट हो जाए, जब ये शरीर में कोई रोग आ जाए और जीर्ण हो जाए, तो आत्मा इस शरीर को तुरंत त्याग देती है। लेकिन त्याग कर क्या करती है? एक नवीन शरीर धारण कर लेती है, एक नया शरीर मिल जाता है उसके अपने कर्म के अनुसार। अब इसको कहते हैं जन्म मरण का साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? जन्म मरण का साइकिल। तो अब गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे आप टाल नहीं सकते हो। और मैंने पहले दिन आप लोगों को एक कथा सुनाई थी राजा विक्रमादित्य और मृत्यु की, कि मृत्यु किस तरह से अपने रंग रूप बदल कर आती है। बहनों माताओं मित्रों, एक बात आप समझ लीजिए कि हमारी जैसे मृत्यु होनी होती है, मृत्यु वैसा रूप बना लेती है। वैसा मृत्यु रूप बना लेती है और उस रूप में मृत्यु आ जाती है। कभी मृत्यु किसी बीमारी के रूप में आती है, कभी मृत्यु किसी एक्सीडेंट के रूप में आती है। तो जिस एक्सीडेंट में हमारी मृत्यु होती है, अगर कार से हुई है तो उस समय वो कार नहीं थी, बल्कि हमारी मृत्यु ने उस कार का रूप ले लिया था। हम जब गिरते हैं, कहीं बिल्डिंग से गिर के मरते हैं, तो उस समय वो बिल्डिंग ने हमारी मृत्यु का रूप धारण कर लिया था। ये मैंने राजा विक्रमादित्य की कथा से बताया था। और एक बात याद रखो, लोग कहते हैं मौत आती है। लोग क्या कहते हैं? मौत आती है। मैं कहता हूं मौत नहीं आती है, हम वहां जाते हैं जहां हमारी मौत होती है। जिस स्थान पे हमारी मृत्यु है, हम वहां खुद चल के जाते हैं। मृत्यु कभी नहीं आती है, हम मृत्यु के पास जाते हैं। जिस तरह से डोंबिवली आता है, हम लोकल ट्रेन में बैठे हैं, तो डोंबिवली के आते ही हम लोग खड़े हो जाते हैं कि अब क्या बोलते हैं? कल्याण, कल्याण आने वाला है। अरे कल्याण कैसे आने वाला है? कल्याण तो कभी अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, तो आएगा कैसे वो? कल्याण तो अपनी जगह से कभी हिलता भी नहीं है, तो हम कल्याण कैसे आएगा? कल्याण नहीं आ रहा है, कल्याण तो अपनी जगह पर ही है। हम कल्याण के पास जा रहे हैं, लेकिन कहने को क्या है? बस अभी कल्याण आने वाला है, चलो कल्याण आ गया, अब उल्लासनगर आने वाला है। उल्लासनगर कहां से आने वाला है? वो तो अपनी जगह से कभी हिलता ही नहीं है। वो तो कैसा है? अपनी जगह पर स्थिर है, अस्थूल है, स्थिर है, वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं। कहने को कल्याण आ गया, कहने को
उल्लासनगर आ गया, लेकिन उल्लासनगर आता नहीं है, बल्कि हम उल्लासनगर के पास जाते हैं। ऐसे मृत्यु आती नहीं है, बल्कि हम मृत्यु के पास जाते हैं। माताओं, बहनों, मित्रों, दो तरह की मृत्यु होती है, किसी की मंगलमयी और किसी की अमंगलमयी। अब मंगलमयी मृत्यु किसे कहेंगे और अमंगल मृत्यु किसे कहेंगे, इस बात को समझना है। तो दो तरह के लोग होते हैं। अभी हमें यह भी समझना है कि मृत्यु क्या है। जिस दिन हमने यह समझ लिया कि मृत्यु क्या है, उस दिन कम से कम, जिस दिन समझ लिया, मैं क्या कह रहा हूं, समझने की बात है, सुनने की बात नहीं है। जिस दिन हमने यह समझ लिया कि मृत्यु क्या है, उस दिन मैं ये नहीं कहता हूं कि मौत का डर भाग जाएगा, लेकिन कम से कम कम जरूर हो जाएगा, क्योंकि हमने मौत को समझ लिया। फिर मरते समय हो सकता है आप डरे हुए ना हो, नर्वस हो। जैसे लड़की की जब शादी होती है तो नर्वस नहीं होती, जब उसको विदा किया जाता है तब विदा समय थोड़ी सी वो क्या हो जाती है, नर्वस हो जाती है। लेकिन उस समय तो वो नर्वस होती है ना। इसी तरह से मृत्यु के समय जिसने मृत्यु को समझ लिया है, पहली बात तो यह है कि हम कभी मरने वाले हैं ही नहीं, ना ही हमें कभी मौत आने वाली है। मौत आएगी किसको, शरीर को। जिस तरह से एक उदाहरण दूं, और उदाहरण बड़ा समझने का है, कि कभी किसी का झगड़ा हो जाए और झगड़े होकर उसके कपड़े फट जाए, लेकिन उसको एक खरोच भी ना आए, तो लोग बोलेंगे शुक्र है खाली, बोलो, कपड़े ही फटे वो तो बच गया, कपड़े ही फटे वो तो बच गया। कपड़े तो भाई दूसरे भी आ जाएंगे, लेकिन वो तो बच गया। ऐसे ही जो भगवान के भक्त, जिनको ज्ञान है, जिनको समझ है, उनको ये पता है मेरा शरीर ही खाली समाप्त होगा, मैं थोड़ी। फिर ऐसे आएगा, शुक्र है मेरा खाली शरीर ही गया, मैं तो बच गया। अब वो कैसे बचोगे, वो आहिस्ता आहिस्ता हम समझाएंगे। क्यों कि मैं जो भी कह रहा हूं गीता के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे, परम सत्य के आधार पे कह रहा हूं। क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ भी कहूं वो अथॉरिटी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। तो मृत्यु दो प्रकार से है, एक मंगलमयी और एक अमंगलमयी। पहले हम समझते हैं मंगलमयी और अमंगलमयी मृत्यु किसे कहेंगे। आप बोलोगे मृत्यु भी किसी की मंगलमयी हो सकती है? मृत्यु भी किसी की मंगलमयी हो सकती है? हां, बिल्कुल हो सकती है। कैसे? अब थोड़ा समझिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस बात को समझा रहे हैं, कौन से अध्याय में? यम यम वापि सिमरन भावम त्यजते अन्ते, 8वें अध्याय में। 8वें अध्याय में दो तरह के विकल्प आपके सामने भगवत गीता में रखे। एक तो है अर्जुन, जो व्यक्ति अंत समय मुझे याद करता है, जो व्यक्ति अंत समय मुझे ही याद करता है,
वो मेरे पास आता है। अथवा मरते समय इंसान जो जो मन में भाव बनाता है उसका दूसरा जन्म वैसा ही होता है। कैसे होता है? जो लोग मरते समय पैसा पैसा पैसा, कई लोग होते हैं जिनकी आत्मा निकलती नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा किस में अटकी होती है? पैसों में अटकी होती है। जो उम्र भर पैसा 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 कर 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 करके अपना जीवन, याद रखना मनुष्य का जीवन धन के पीछे है, धन के पीछे भागते भागते ही निर्धन होता है, और निर्धन होते ही निधन होता है। निधन और निर्धन, जब निधन होता है तो उसका वो निर्धन हो जाता है। भागता है धन के पीछे, धन के पीछे निधन होता है, और निधन के बाद निर्धन हो जाता है। अब जब हम सत्संग करते हैं, जब हम भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अर्थात भगवान को याद करते हैं, अर्थात भगवान का स्मरण करते हैं, अर्थात स्वयं को भगवान के साथ हम जोड़ते हैं, अर्थात हमेशा इस बात को याद रखते हैं कि शास्त्रों में लिखा है, दो बातें कभी मत भूलना। क्या बोला? दो बातें कभी 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 मत भूलना, एक भगवान को और दूसरी मौत को कभी मत भूलना। एक भगवान को कभी मत भूलना और एक मौत को कभी मत भूलना, क्योंकि इंसान दो चीजों को नहीं भूलता है। एक तो जिसके पास जाना है उसको नहीं भूलता है, जिसके पास जाना है उसको नहीं भूलना है, और जहां से जाना है उसको नहीं भूलता। दो चीजें नहीं भूलता अगर उसको सफर करना है तो। एक तो जिसके पास जाना है और जहां से जाना है, ये दो चीजें कैसे भूलेगा? ऐसे ही जहां से जाना है वो मौत है, और जिसके पास जाना है वो भगवान है। अब समझिएगा, जब आप भजन करते हो, जब आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हो, जब आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हो, जब आप अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हो, तब आपकी मृत्यु जो है वो मंगल हो जाती है। क्या हो जाती है? मंगल हो जाती है। क्योंकि संसार में भगवान के अतिरिक्त हमारा मंगल करने वाला और कोई भी नहीं है। संसार तो हमारा जीवन जंगल कर देता है और हमको जंगली कर देता है, और फिर हम कहते कोई मुझे जंगली कहे, तो जंगली तो ऐसा ही बोलेगा ना भाई, वो सही, गाना सही अपनी जगह। कोई मुझे जंगली कहे, क्योंकि जीवन ही जब जंगल है तो क्या बन गए? जंगली। और जीवन ही जब मंगल है तो क्या बन गए? जीवन ही मंगलमय हो गया। कैसे? अब समझो, जब हम मरेंगे, ये तो भाग्यशाली लोग हैं जो आप हरि कथा सुनते हो। मैं कल ही कह रहा था, जब कृपा होती है तो संसार के धन मिलता है, संसार के साधन मिलते हैं, और जब अति कृपा होती है तो सत्संग मिलती है। जब कृपा होती है तो संसार के धन साधन के रास्ते खुलते हैं, और जब अति कृपा होती है तो ईश्वर के रास्ते खुलते हैं।
आज मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप अगर सत्संग में आ भी रहे हो तो आपके लाने वाला भगवान है, लाने वाला ईश्वर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम पे भगवान की कृपा, अति कृपा आरंभ हो गई, तभी तो हमारे कदम उसकी ओर चलने लगे। और एक बात याद रखो, इंसान के 3 चेहरे हैं। कितने चेहरे हैं? इंसान के कितने चेहरे हैं? 3 चेहरे हैं। इंसान के 3 चेहरे हैं। एक चेहरा जो संसार में, समाज में हमारा होता है, जो समाज में हमारा चेहरा होता है, उसमें हमको बताना पड़ता है सब कुछ ऑल इज वेल, सब ठीक है। अपने आप को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं। ये हमें दिखाना पड़ता है समाज वालों को कि हम बहुत खुश हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत मजबूत हैं। ये समाज वालों को हमें जी दिखाना पड़ता है। दूसरा चेहरा है जो हमारे परिवार वालों के लिए है। परिवार वालों के लिए हमें हमेशा हंसना पड़ता है, चाहे हमारे अंदर कितनी भी मुसीबत है, लेकिन हम अपने बच्चों के सामने हमेशा हंसते हैं ताकि उनकी हिम्मत ना टूटे। हमें उनके पास हंसना पड़ता है क्योंकि उनको दिखाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है अगर हम हिम्मत हार गए तो हमारा पूरा घर हिम्मत हार जाएगा, है कि नहीं? हम हिम्मत हार गए तो हमारा पूरा घर हिम्मत हार जाएगा। इसलिए जो भी प्रॉब्लम होती है वो खुद ही अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं बताते हैं। अपनी फैमिली को हम वो प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो हमारे घर का बड़ा है, क्या बोला? जो हमारे घर का बड़ा है ना, वो मंदिर का घंटा है। क्या है? उसको सारी फैमिली बजाती रहती है, क्योंकि उसको ही सबकी जरूरतें पूरी करनी होती। कैसे पूरी करनी है वो हमारे घर वाले नहीं समझते हैं। उनको एक ही इच्छा है, आप हमारे हेड ऑफ फैमिली हैं तो आपका काम है हमारी जरूरतों को पूरा करो। इसलिए एक चेहरा हमारा हमारे घर वालों के लिए है, जो हमेशा क्या करना पड़ता है? हंसना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है, और उनके सामने हमको बताना पड़ता है कि हम बहुत ही कौन है? स्ट्रांग है, ताकि वो हिम्मत ना हारे। हालांकि अंदर से भर, याद रखना, जो कहता है ना कि मैं सबके साथ हूं, वो तो सबके साथ होता है, दो मत नहीं है, लेकिन उसके साथ कितने होते हैं? वो अंदर से बिल्कुल अकेला होता है। क्योंकि इंग्लिश में कहावत है, टॉप इज ऑलवेज वेकेंट। जितना आदमी ऊंचा होगा उतना अकेला होगा। ये बात कड़वी सच्चाई मान लो, क्योंकि वो तो सबके साथ होगा, लेकिन उसके साथ कोई नहीं होगा। वो अंदर से बिल्कुल बिल्कुल अकेला होगा। तो हमारे 2 चेहरे हो गए। एक चेहरा किसके लिए है? समाज के लिए, जिसको बड़ा चमका के चलना पड़ता है। आप अंदर से जितने भी दुखी हो, लेकिन समाज में जब जाना है तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करके जाना पड़ता है।
आप अपना दुख किसी पे जाहिर नहीं करोगे। आप जाओगे चाहे कितने भी दुखी हो, तब भी समाज के सामने आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि ऑल इज वेल, सब ठीक है। यह सिद्ध करना पड़ेगा, यह सिद्ध करना पड़ेगा कि हम बहुत ही स्ट्रांग है, नहीं तो समाज आपको कुचल देगा। इसलिए दिखाना पड़ेगा हम मजबूत हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन अंदर से कितने अकेले हैं वो कोई नहीं जानता, ना समाज ना ही हमारा परिवार। एक तीसरा चेहरा है। क्या बोला? एक तीसरा चेहरा है। एक चेहरा किसके लिए? समाज के लिए। समाज के लिए हमें सब करना पड़ता है। समाज के लिए हमें ये सिद्ध करना पड़ता है कि हम अभी तक स्ट्रांग है। बाल भी काले करने पड़ते हैं, कपड़े भी अच्छे पहनने पड़ते हैं, गाड़ी भी बड़ी रखनी पड़ती है, कभी कभी मेकअप भी करना पड़ता है, चाहे हमारा मन हो या ना हो, लेकिन समाज में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। अपना स्टेटस बना के रखना पड़ेगा, ये समाज है। घर वालों के सामने हमेशा मुस्कुराना पड़ेगा, नहीं तो हम हिम्मत हार गए तो पूरा परिवार हिम्मत हार जाएगा। और एक बात मैं समझा देता हूं कि आदमी अगर हिम्मत हारता है, आदमी, मनुष्य, पुरुष 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 मेल पुरुष अगर हिम्मत हारता है तो मात्र पुरुष हिम्मत हारता है, और स्त्री हिम्मत हारे तो पूरा घर हिम्मत हारता है। क्योंकि ये जिंदगी का एक सत्य है कि आदमी अगर हिम्मत हार जाए तो उसकी हिम्मत बढ़ाने वाली कौन है? स्त्री है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी जब युद्ध करने जाते थे, मैंने उनका इतिहास पढ़ा है, तब उनकी पत्नियां खुद उनको तिलक करती थी कि जाइए आप, मैं घर संभालने वाली बैठी हूं, जाइए आप। जाइए आप, मैं घर संभाल लूंगी, मैं बच्चों को संभाल लूंगी, आप जाके देश संभालो। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के पीछे भी अगर कोई हिम्मत बढ़ाने वाला था तो कौन था? स्त्री थी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की हिम्मत बढ़ाने वाली कौन थी? स्त्री थी। जाइए आप, युद्ध पे जाइए, मैं बच्चों को और परिवार को और राज को, मैं महल को, मैं घर को मैं संभालूंगी, जाइए आप। इसलिए पुरुष हिम्मत हार जाए तो मात्र पुरुष हिम्मत हारता है, और अगर स्त्री हिम्मत हार जाए तो पूरा घर हिम्मत हार जाता है। ये बहुत सत्य की बात समझने की है। एक तीसरा चेहरा होता है, वो चेहरा हमारे और भगवान के सिवा कोई नहीं समझ सकता है, और वही हमारा असली चेहरा होता है। या तो हम जानते हैं या हमारा भगवान जानता है। वो चेहरा ना समाज को पता होता है, ना ही हमारे घर वालों को पता होता है। क्यों माताओं बहनों मित्रों? कभी कभी हम अपना दुख ना समाज वालों को बता सकते हैं और ना ही अपने घर वालों को बता सकते। वो चेहरा, वो दुख, वो तकलीफ मात्र कौन जानता है? हम जानते हैं या हमारा भगवान जानता है।
और जो चेहरा हम जानते हैं वही हमारा असली चेहरा होता है। बाकी तो सब बनावटी चेहरे हैं कि हमको बनाना दिखाना पड़ता है। असली चेहरा वही है जो हम जानते हैं, यह हमारा भगवान जानता है, और वही चेहरा हमको एक दिन भगवान को दिखाना है। इसलिए मृत्यु दो प्रकार से आती है। अब समझिए, एक मंगलमयी, एक अमंगलमयी। मृत्यु क्या है वो तो मुझे इस पर चर्चा करनी, लेकिन वो होती कैसे है कल बताऊंगा होती क्या है, लेकिन आज बता रहा हूं होती कैसे है, मंगलमयी और अमंगलमयी। अब समझो, इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक सत्संगी, दूसरे कुसंगी। एक कुसंग करते हैं, दूसरे सत्संग करते हैं। एक का समय अच्छी बातों में जाता है, एक का समय बुरी बातों में जाता है। एक का जीवन अच्छाइयों में जाता है, एक का जीवन बुराइयों में जाता है। एक का जीवन धर्म में जाता है, एक का जीवन अधर्म में जाता है। एक का जीवन लोगों को दिल खुश करने में जाता है, एक का जीवन लोगों को दिल दुखाने में जाता है। किसी शायर ने कहा है, दुखाए दिल जो किसी का, क्या बोला? दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है। दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, किसी के काम ना आए वो जिंदगी क्या है। अगर आपका जीवन किसी के काम नहीं आ रहा है तो वो जिंदगी है ही नहीं। फिर किसी के काम ना आए वो जिंदगी क्या है। तो दो तरह से जीवन होता है, एक सत्संगी और दूसरा कुसंगी। अब मृत्यु तो दोनों को आएगी, मृत्यु तो दोनों को आएगी। मरेंगे दोनों ही, शरीर दोनों का ही समाप्त होगा और दोनों का ही शरीर एक जैसे समाप्त होगा। ऐसा नहीं है कि सत्संग करने वाले कभी बीमार नहीं होंगे और कुसंग करने वाले बीमारी में मरेंगे, या सत्संग करने वाले कभी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे और कुसंग वाले ही जाएंगे, या सत्संग करने वालों का कभी मृत्यु नहीं होगी और कुसंग करने वालों की होंगी। मौत तो दोनों की होगी, मरना तो दोनों को ही है, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग होगा। कैसे? अब समझो। मौत तो दोनों को ही आने वाली है, लेकिन दोनों का परिणाम जुदा जुदा होगा। कैसे? बिल्ली बिल्ली, क्या बिल्ली बिल्ली चूहे को देखते ही क्या करती है? पकड़ लेती है। बिल्ली चूहे को देखते ही पकड़ लेती है। कहां से पकड़ती है? अपने मुंह से पकड़ती है। चूहे को मुंह से पकड़ती है, और जब चूहे को मुंह से पकड़ती है तो चूहे का क्या करती है? सर्वनाश, मार डालती है। चूहे को मार डालती है बिल्ली और नाश कर देती है। लेकिन आपने देखा होगा कि वही बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है। देखा है ना? ये तो कहावत सुनी होगी ना, बिल्ली कितने घर बदलती है? 7 घर, ये कहावत है। बिल्ली 7 घर बदलती है, मतलब बिल्ली को 7 तक ही गिनती आती है। अगर 10 तक आती तो 10 घर बदलती। तो उसकी माँ ने इतना पढ़ाया होगा बेचारी को, क्या करेगी? शी इज 7 पास। 7 घर बदलती है बिल्ली। उन 7 घर में क्या करती है? वो अपने बच्चे को पकड़ती है। कहां से? बिल्कुल अपने मुंह से।
जब चूहे को पकड़ती है ना बिल्ली अपने मुंह से, तो दांत पूरे उसके शरीर में गाड़ देती है और उसको फाड़ देती है। लेकिन जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो एक भी दांत लगने नहीं देती है। और एक घर से दूसरे घर ले जाती है बिल्ली। पकड़ती दोनों को एक जैसे ही है, चूहे को भी वैसे ही पकड़ती है और अपने बच्चे को भी वैसे ही पकड़ती है, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग होता है कि एक को जब चूहे को पकड़ा तो उसको मार डाला और अपने बच्चे को पकड़ा तो एक घर से दूसरे घर लेके गई। ऐसे मौत सबको एक जैसे आती है, लेकिन जब कुसंगी को पकड़ती है मृत्यु, पाप करने वाले लोगों को पकड़ती मृत्यु, तब वो मृत्यु उसको चूहे की तरह पकड़ती है, उसका सर्वनाश हो जाता है। और जब किसी सत्संगी को मृत्यु पकड़ती है, जब किसी भजन करने वाली व्यक्ति को मृत्यु पकड़ती है, जब नाम स्मरण करने वाली व्यक्ति को, जब ईश्वरमयी व्यक्ति को, जो लोग भगवान की ओर चल रहे हैं, उन लोगों को जब मृत्यु पकड़ती है तो मृत्यु कैसे पकड़ती है? बच्चे की तरह पकड़ती है कि उसको एक घर से दूसरे घर ट्रांसफर कर देती है, अर्थात संसार से ईश्वर के पास ले जाने का साधन बन जाती है मृत्यु। फिर एक दूसरा उदाहरण देता हूं वो समझने का। जब इंसान मरता है तो अर्थी को कितने कांधे होते हैं? बोलिए ना, 4 कांधे होते हैं। अर्थी को 4 कांधे होते हैं ना, अर्थी को 4 कांधे होते हैं। समझिएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब भजन करने वाली व्यक्ति, सत्संग करने वाली व्यक्ति, भक्ति करने वाली व्यक्ति, धर्म पे चलने वाली व्यक्ति मरेगी, उसको भी कितने कांधे होंगे? 4। और जब पाप करने वाले व्यक्ति, अधर्म पे चलने वाले व्यक्ति, कुसंग करने वाले व्यक्ति को भी कांधे मिलेंगे कितने? 4। तो फर्क क्या रह गया फिर? 4 कांधे तो इसको भी मिले और 4 कांधे तो उसको भी मिले। और कभी कभी तो ऐसा भी दिखता है कि धर्म पे चलने वाली व्यक्ति के अर्थी के साथ कम लोग होते हैं और बेईमानों के साथ ज्यादा भीड़ होती है। ऐसा क्यों? समझने की बात है। चार कांधे तो बोलो बोलो दोनों को मिलेंगे। 4 कांधे सत्संगी को भी मिलेंगे, 4 कांधे कुसंगी को भी मिलेंगे, 4 कांधे उनको भी मिलेंगे जो भगवान की ओर जा रहे हैं, 4 कांधे उनको भी मिलेंगे जो भगवान की ओर नहीं जा रहे हैं, 4 कांधे उनको भी मिलेंगे जो भजन कर रहे हैं, 4 कांधे उनको भी मिलेंगे जो भजन नहीं करेंगे। तो फर्क क्या हुआ? अर्थी इनकी भी उठेगी, अर्थी उनकी भी उठेगी, शमशान ये भी जाएंगे, शमशान वो भी जाएंगे। और एक बात याद रखो, जाना सबको अंत में शमशान ही है। एक व्यक्ति ने कहीं फोन किया, समझिएगा, फोन किया, सामने से फोन उठाया, बोला हेलो। तो फोन करने वाले ने तुरंत पूछा साहब आए हैं? क्या पूछा? साहब आए हैं? सामने से जवाब आया साहब आए नहीं है लेकिन आ जाएंगे। उसने फोन पटक दिया। फिर आधे घंटे के बाद फोन किया, फिर बोला हेलो साहब आए हैं? सामने से वही जवाब आया साहब आए हैं नहीं लेकिन आ जाएंगे। 10 मिनट के बाद फिर फोन किया उसी नंबर पर, बोला साहब आए हैं? बोला साहब आए नहीं है, आएंगे। उसने 4 घंटे के बाद फिर फोन किया कि 4 घंटे के बाद तो साहब आ ही जाएंगे। फिर उसी नंबर पे फोन किया, बोला साहब आए हैं? सामने से जवाब आया नहीं साहब अभी तक आए नहीं है लेकिन आ जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं सुबह से फोन कर रहा हूं और पूछ रहा हूं साहब आए हैं, आप कह रहे आए नहीं है, आ जाएंगे, तो अभी तक क्यों नहीं आए हैं? तो सामने से फिर जवाब आया कि अभी तक आए नहीं है लेकिन आ जाएंगे।
तब अंत में कहा कि अब तो ऑफिस का टाइम भी बंद हो गया। बोला भैया ये ऑफिस है ही नहीं। तो उस फोन करने वाले ने पूछा ऑफिस नहीं है तो ये कहां के नंबर है? बोला भाई आपने ये शमशान में नंबर लगाए हैं, यहां साहब आए नहीं है लेकिन सारे ही साहब यहीं आते हैं। क्यों? बोला ये शमशान के नंबर है। फोन करने वाला अभी तक बेहोश है। ये कहां के नंबर है? बोला आपने गलती से ऑफिस के बजाय शमशान में नंबर लगाए हैं। यहां कोई भी साहब आया नहीं है लेकिन आएगा जरूर, और आएगा यही। तो मेरी माताओं बहनों मित्रों, भजन करने वाले भी शमशान जाएंगे, न भजन करने वाले भी शमशान जाएंगे। नाम भजते हैं वो भी जाएंगे, सत्संग करते हैं वो भी जाएंगे, कुसंग करते हैं वो भी जाएंगे, और चार कांधे सभी को मिलेंगे। तो फिर फायदा क्या हुआ भजन करने का? जाना तो शमशान ही है। चार कांधे तो उसको भी मिले, चार कांधे तो इसको भी मिले, तो फर्क क्या पड़ा? अब सुनो फर्क क्या पड़ा। अब सुनो फर्क क्या पड़ा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि फर्क यह पड़ा कि जब कैदी कोर्ट में जाता है, कोर्ट में उसको सजा मिलती है, और सजा सुनने के बाद जब वो जेल जाता है, कहां जाता है? सजा सुनने के बाद कोर्ट से जेल जाता है, तो पुलिस उसको जेल ले जाती है। तो जिस गाड़ी में उसको जेल ले जाती है, उस गाड़ी के पहिए कितने होते हैं? 4। कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए होते हैं। और एक दुल्हन जब शादी करके अपने पिया के साथ, अपने पति के साथ जब विदा लेके जाती है, तो जिस कार में बैठी होती है उस कार के पहिए भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। समझना आप। जो कैदी पुलिस के साथ गया, जिसको पुलिस लेके गई, और देखो राशि दोनों की एक ही, P फॉर पुलिस, P फॉर पिया। जब पुलिस लेके जाती है कैदी को सजा देने के लिए जिस गाड़ी में, उस गाड़ी के पहिए भी 4 है। और जब दुल्हन अपने पति के साथ विदाई लेके जाती है, तो दूल्हा जिस गाड़ी में ले जाता है उसके पहिए भी 4 ही है। मतलब 4 पहिए कैदी को भी मिले और 4 पहिए दुल्हन को भी मिले, लेकिन दोनों की मंजिलें अलग अलग है। जब कैदी 4 पहियों वाली गाड़ी में चढ़ के गया, तब वो सजा भोगने जेल गया, और जब दुल्हन 4 पहियों वाली गाड़ी में गई, तो वो प्रेम से अपने घर गई। इसी तरह से जब कुसंगियों को, अधर्मियों को, जो भजन नहीं करते हैं, जो सत्संग नहीं करते हैं, जो धर्म पे, ईश्वर की ओर नहीं चलते हैं, उनको जब 4 कांधे मिलते हैं, तो ऐसे ही है जैसे वो सजा भोगने के लिए जेल जा रहे हैं, नरक जा रहे हैं। और जब सत्संगियों को, जब भजन करने वाले को, जब भगवान की ओर चलने वाले लोगों को, जब श्री कृष्ण की ओर चलने वाले लोगों को 4 कांधे मिलते हैं, तो वो 4 कांधे ऐसे हैं जैसे दुल्हन अपने पिया के परम धाम, अपने घर की ओर जा रही है। अब आप बताइए, आपको 4 कांधे कौन से चाहिए? बोलो ना, दुल्हन वाले या वो कैदी वाले? 4 पहिए कैदी को मिले, 4 पहियों की गाड़ी कैदी को मिली, लेकिन वो सजा भोगने जेल गया। और 4 पहियों वाली गाड़ी दुल्हन को मिली, वो अपने पति के घर गई।
अपने घर गई, खुशी खुशी गई, और वो डर डर के गया कि अब मेरा क्या होगा। ऐसे होता है ना कि कैदी डर के जाता है कि अब मेरा क्या होता है, और पत्नी दूल्हे की तरफ देख के बोलती मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, वो आप लोग ही समझ जाओ। देखो, मैं सीरियस टॉपिक में भी कहीं मुस्कुराता हूं, यही तो आनंद है जीवन का, कि आप सीरियस हो तब भी आपके होंठों पे तो हंसी रहे, मुस्कुराते रहो। अरे हंसी में तो सभी हंसते हैं, खुशी में तो सभी हंसते हैं, लेकिन महान लोग वो है दुख में भी जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। महान लोग वो है जो दुख में भी मुस्कुराते। खुशी में तो सभी मुस्कुराते, लेकिन महान लोग वो है जो दुख में भी जिनके चेहरे पे कहीं मुस्कुराहट होती है। वो मुस्कुराहट जो दूसरों को जिंदगी देती है। याद रखना, अगर आप घर के बड़े हो तो आपको मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे अनेक लोग हैं। आप मुस्कुराओगे तो आपके बच्चे भी मुस्कुराएंगे, आप मुस्कुराओगे तो आपका परिवार भी मुस्कुराएगा, और आप कहीं दुखी होकर कोने में बैठ गए तो पूरे घर में अंधेरा हो जाएगा। श्री राधे बोलो। इसलिए वो कैसे जीवन अगर जहर है तो पूरा कैसे, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे जहर नहीं पिएंगे भैया, नो, ऐसे तो मारे जाएंगे। आए हैं दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे पिएंगे तो मारे जाएंगे। हम ऐसे नहीं पिएंगे जहर। अगर हम जहर भी पिएंगे तो मीरा की तरह पिएंगे कि पहले कृष्ण को भोग लगा के पिएंगे, ताकि वो जहर भी अमृत मिल जाए। पीने वाले को तो कुछ ना हो, पिलाने वाले की बैंड बज जाए। श्री राधे बोल। पीने वाले को कुछ ना हो, पीने वाले को कुछ ना हो, क्योंकि भक्तों को कुछ हो ही नहीं सकता है। वो तो भगवान, जो भी होता है वो भगवान को, मेरा दुख भी आपको अर्पण है गोविंद, और मेरा सुख भी आपको अर्पण। मेरा जो कुछ है वो सब आपको अर्पण है प्रभु। इसलिए 2 कांधे 4 कांधे आपको कैसे चाहिए? दुल्हन वाले कांधे, जो हंसी हंसी अपने पिया के घर जाती है, वो कांधे नहीं जो हमें नरक की ओर ले जाए। 4 पहिए कैदी वाले नहीं, बल्कि 4 पहियों की गाड़ी दुल्हन वाली, जो हमें कहां ले जाए? अपने पिया के घर, ना के पनिशमेंट के लिए। मैं उम्मीद करता हूं हम सब, ये जो विषय अभी चल रहा है, मुझे लगता है 2-3 दिन ये विषय और चलेगा, लेकिन जब ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा तब हमारी बहुत सारी उलझनें और बहुत सारी कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगी। मैं फिर कहता हूं, मौत का डर मिटेगा तो नहीं, लेकिन कम से कम हो जाएगा, और मौत का भय कम भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? कि हम मौत को पूरी तरह से समझ लेंगे, मौत को हम जान लेंगे। फिर पता पड़ेगा, अरे ये है मौत, और मुझे तो फिर कभी मरना ही नहीं है। तो आइए इस विषय को कल तक छोड़ दें, तब तक बचते रहो। कृष्ण कृष्ण। आपका जीवन अवश्य कृष्णमयी भगवानमयी है, तो आपको वही कांधे मिलेंगे जो आपको आपके घर तक ले जाएंगे। और मैं आप सबों के लिए दुआ करता हूं
आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सबों को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक दिन तो ये शरीर आज नहीं तो 100 साल के बाद छूटेगा ही, लेकिन जब भी यह शरीर छूटे आप सीधे अपने घर चले जाओ, ताकि दूसरा जन्म यहाँ पर ना लेना पड़े। इस एक ही जन्म में थक चुके हैं मेरी माताओं बहनों मित्रों, दूसरा जन्म लेके करेंगे क्या? नित्य भजो हरे कृष्ण 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 श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय